बाढ़ में छत पर फंसा गरीब परिवार। तभी सास, हाय रे मेरी प्यारी बहू को किसी की नज़र ना लगे। फिर नेहा, माँ जी कितनी प्यारी हैं, लेकिन ये जगह तो बिल्कुल भी डरावनी लग रही है। यहाँ पे तो मुझे बिल्कुल भी डर लग रहा है। अमित जी किसी गांव में रहते हैं, लेकिन यह तो बस एक। नेहा सोच ही रही थी, तभी पड़ोसन लोग बोल रही थी, बहू घबराना नहीं। हाँ, ये जगह बस देखने में ही डरावनी लग रही है, वरना हम लोग यहाँ रहते हैं और यहाँ सब ठीक है। बस हाँ, आबादी ज़रा थोड़ा कम है, तो हम इसको गांव भी नहीं बोल सकते। लेकिन अब तो हमारे ही वंश बड़े हो रहे हैं। मेरे बेटे की शादी हो गई, अब अमित की भी पत्नी आ गई। ऐसे ही अगर चलता रहा तो 150 सालों में भी यहाँ पर बसावट हो जाएगी। अरे सुषमा जी, किस तरह की बात करती हैं? 150 साल के बाद कहाँ से बसावट हो जाएगी? और आप तो और मेरी बहू को डरा रही हैं। नेहा बहू अंदर आ जा, तू डर मत। ये अरे भाभी आ गई। बस भाभी, कितनी अच्छी हैं आप। अरे हमारे गांव में जब कोई लड़की की शादी होकर आती है तो हम उसे ऐसे ही उधम मचाते हैं, क्योंकि यहाँ बाहर से कभी कोई नहीं आता। शुक्रिया नेहा, तुमने मुझे चुना। आप भी ना। अरे भाई चलो चलो, अब काफ़ी रात हो चुकी है, तो सभी अपने अपने घर चलो, और वरना रात को जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई देगी। तभी पड़ोसन, अरे जाइए जी, आप तो बस हमें भेजने के लिए बहाने ही ढूंढते रहते हैं, क्यों सुगंधा जी? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाहे तो सभी यहीं रुक जाइए। हाय, बस यही तो प्यार देखना था अपनी पड़ोसन से। हम ठीक है, आप लोग आराम करें। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, सुबह भी उठना है। हम चलते हैं। आओ भाभी, आपको आपका कमरा दिखा देते हैं। हालांकि हमारा घर बड़ा नहीं है, भी शौक पूरे करने के लिए मानवी, चलो दिखाओ। यह देखिए भाभी, ये आपका कमरा। यह तो मेरे मायके वाले कमरे से भी बहुत छोटा है। यह उससे भी बहुत ज़्यादा छोटा है, जैसा तुम्हें तुम्हारे मायके में था। लेकिन अपने पति के लिए यहीं रह लेना अच्छा है। मैं चलती हूँ अपने कमरे में। इस तरह नेहा बोलकर अमित के साथ अपने कमरे में आ गई, और बाकी घर वाले सभी सो जाते हैं। अभी सो ही रहे थे कि तभी नेहा, अरे नहीं, यह पानी कहाँ से आ रहा है? अरे अमित जी उठिए, यहाँ देखिए पानी आ गया, बारिश आ रही है। दरवाज़ा खोल मेरी बच्ची, देख पानी का सैलाब बढ़ रहा है। नेहा उठ, हमारे घर के पास बहने वाली नदी भर गई है, और अब बाढ़ से दरवाज़ा। ये सब क्या हो गया? हम तो नॉर्मल सोने को लेटे थे कि तुरंत ऐसे कैसे हो गया? बातें मत बना बेटा, छत पर चलो जल्दी से। कितना भयानक मंजर है। माँ जी ये देखिए, नहीं, कहर बरस रहा है। सही कही बहू, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहिए। तभी नेहा बोलती है, अरे बाबूजी और वो मानवी नहीं आए हैं? वो लग रहा है नीचे ही रह गए क्या? अरे अमित जी, आप जाइए, देखिए जल्दी से। मानवी और बाबा पानी में डूब रहे हैं। भाभी भैया बचाओ। तभी दोनों रोने की आवाज़ आती है, मुझे भी बचाओ। अरे बेटा अमित, मुझे बचा ले बाबू। अनिल जी मैं आ रही हूँ। मानवी बेटा, हिम्मत नहीं हारना। रुको माँ, ऐसे नहीं कूदो। माँ मेरा हाथ पकड़ो। अरे आ नहीं रहा है बेटा। सुगंधा अमित का हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी अमित का पांव फिसल गया और वो पानी के बाढ़ में गिर गया। अमित जी रुकिए। क्या हुआ नेहा, ठीक तो हो ना? नेहा होश में आ जाती है, और फिर क्या था, नेहा तो सपने देख रही थी। अरे बस शांत करो नेहा, ये क्या कर रही हो? देखो तो ज़रा इधर, उठो। अरे नेहा, तुम तो अपना भी नींद खराब कर दी और मेरा भी। अब बाढ़ ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। इसका मतलब ये सब एक सपना था? हाँ सपना था। तुम तो कितनी ज़्यादा डर गई थी और मुझे भी डरा दी। अरे अमित जी, बहुत बुरा सपना देखा था, बहुत ही बुरा। अभी वक्त क्या हुआ है? सुबह के 5 बजे हैं। नहीं, सुबह का सपना तो सच में होता है। सब ठीक तो रहेगा ना अमित जी? कहीं ये बाढ़, ऐसा भी क्या देख लिया तुमने? वो मैंने देखा कि बाढ़ आ गई है और सभी पानी में
डूब गए हैं। अरे तुम भी ना नेहा, बाढ़, अरे तुम्हें लगता है कि ये सपना सच होगा? हाँ, लेकिन आज से पहले मैं कभी भी किसी ख्वाब से इस तरह से नहीं डरी थी। देखो नेहा, ये बस महज एक सपना था। समझ आया? बाहर हल्की बारिश हो रही है, आवाज़ तुम्हारे कानों में पड़ी तो सपना दिख गया। इससे ऐसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, समझी तुम? नेहा, क्या बात है, सो जाओ ना, उठकर काफ़ी कुछ करना है तुम्हें सुबह। नेहा अमित की बात को सुनकर सो गई। नेहा एक शहरी लड़की थी जिसकी अभी कल ही अमित नाम के एक लड़के से शादी हुई थी। अमित जहाँ रहता था वह ज़मीन ना तो किसी गांव में आती थी और ना ही किसी शहर में और ना ही कस्बे में, बस एक छोटा सा हिस्सा था जिसके आसपास जंगल था। बस 4 से 5 परिवार ही वहाँ रहते थे। नेहा ने लव मैरिज की थी और उसने अपने फैसले से सभी को खुश कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसी कुछ देर बाद सभी जग जाते हैं और नेहा अपने कमरे से नहा धोकर के आती है और बोलती है सभी को, नमस्ते भाभी आ गई, यह लो भाभी, मैंने आपके लिए चाय बनाकर रखी है। शुक्रिया ननद जी। दरवाज़ा क्यों बंद किया है आप लोगों ने? इसको खोल देते हैं ना। बहू, मैं इसको खोल तो देती, लेकिन अभी बारिश हो रही है और बारिश में पानी अंदर आने लगेगा, इसलिए इसको लगाया हुआ है। अभी भी बारिश हो रही है? अरे तो क्या हुआ बहू, सावन का महीना है, बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? हाँ, नहीं बाबा, वो कुछ नहीं। क्या बात है बहू, तुम बहुत डरी लग रही हो। देख, मुझसे कुछ छुपाना नहीं, मुझे खुलकर बता। माँ जी, मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा था। मैंने देखा कि बाढ़ आ गई है और उसी बाढ़ में सभी लोग डूब गए हैं। माँ जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम लोग को इतने साल हो गए हैं, कभी कुछ नहीं होगा, समझी तू? डर मत। 24 घंटे नहीं हुए हैं तुझे आए और बाढ़ और सबको डुबाने के चक्कर में पड़ी हुई है। सावन भी आता है, बारिश भी होती है, लेकिन भगवान के कर्म से कभी बाढ़ नहीं आई है इन 24 सालों में। सुगंधा, डांटती क्यों हो बहू को? शहरी बच्ची है, ऐसी जगह आई है तो डर तो लगेगा ही ना। बहू, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अरे रात को नेहा ऐसे चीख कर मार रही थी ना माँ। बाबा, मैंने तो इसको तभी से समझा रहा हूँ, लेकिन यह भी ना हमारी भाभी भोली हैं। भाभी, आप नाश्ता करो और उसके बाद हम आपको पहली रसोई भी तो बनानी है। हाँ ठीक है, पहले तो कभी भी मैं सपनों में ऐसे परेशान नहीं होती थी, फिर अब मेरे ऊपर क्यों फ़र्क पड़ रहा है? मुझे इसको नज़रअंदाज करना चाहिए या मेरी बस ओवर थिंकिंग है और कुछ नहीं? नेहा ने अपनी फीलिंग को ऐसे ही नज़रअंदाज किया, लेकिन बाहर गिरती हुई बारिश की आवाज़ उसको तंग कर रही होती है। फिर वो रसोई में रोटी बनाने चली जाती है। क्या यार नेहा, तुझे सपने कब से आने लगे और अब तू उस सपने के बारे में भूल भी नहीं पा रही है? क्या होगा पता नहीं, भगवान बस ये बारिश रोक दे। भाभी, रोटी जल जाएगी, ध्यान से। अरे नहीं, माफ़ करना ननद जी। क्या यार भाभी, आप भी ना। नेहा ने ऐसे ही परेशान होते हुए अपना पहली रसोई का खाना बनाया, जिसके बाद सभी को उसने ऐसे ही फ़िक्र में खाना लगाया। अरे बहू, खाना तो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना है। शुक्रिया बाबा। क्या हुआ, कुछ बात है बेटा? अगर कुछ बात है तो बता दे। सुन बहू। नहीं बाबा, कोई बात नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लेना मेरे बच्ची। अभी तो तू इस जगह नई आई है ना, इसलिए तेरा दिल परेशान हो रहा है, लेकिन जब तू यहाँ अच्छा महसूस करने लगेगी तो तुझे ठीक लगेगा। हाँ माँ जी, काश ऐसे ही हो, नहीं तो मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है। नेहा बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती है। और आज के दिन नेहा झाड़ू लगा रही थी कि तभी बारिश शुरू हो गई। और फिर नेहा के मन में, मैं भी न सिर्फ बारिश की आवाज़ से ही घबरा जाती हूँ। भाभी, क्या बात है, आप इतना उछल क्यों रही हैं?
कुछ नहीं यार, शायद मानवी देखो, इस घर में कोई भी मेरी बात नहीं समझने को तैयार है, लेकिन तुम तो मुझे समझो। इस तरह मुझे कभी किसी चीज़ से नहीं डर लगता जितना कि यह बारिश मुझे सता रही है। देखो कुछ नहीं होगा भाभी, तो मेरी तुम मदद कर सकती हो। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चलिए मैं आपकी मदद करूँगी। तो बताइए मैं आपकी क्या मदद करूँ। तुम एक काम करना ना, मेरे साथ दोपहर में बाज़ार चलना, थोड़ा सा सामान ले लूँगी। और हाँ, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए मैं कुछ सामान लाकर रखूँगी। हो सकता है कुछ अनहोनी हो जाए। अब मैं आपसे बस यही कहूँगी भाभी, ठीक है, आपको जो ठीक लगे करे। मानवी नेहा को हल्की बारिश हो रही थी और छाता लेकर दोनों ननद भाभी सामान लेने के लिए बाज़ार चली जाती हैं। मानवी जिस जगह में रहती थी वहाँ से दूर दूर तक कुछ नहीं मिलता था, जिसकी वजह से उन्हें खूब चलना पड़ा। मानवी अभी कितना चलना है, अब आ ही गए हैं भाभी, तो हिम्मत रखिए ना, अभी तो थोड़ा और चलना बाकी है। यहाँ से मिला हुआ एक गांव है, वहाँ हमें पूरा सामान मिल जाएगा। हमारी जगह में किसी को कुछ नहीं मिलता। अच्छा सही है। काफ़ी दूर चलने के बाद वो गांव के बाज़ार में आ गई, जहां से नेहा ने खूब सारा दाल चावल और सब्जियां ली, उसने पूरे 5,000 का सामान लिया था। भाभी आपने कितना सामान ले लिया है? आपने पूरे 5,000 का सामान लिया, इतने में तो कोई चांदी की सामान आ जाती। अरे नहीं नेहा मानवी, अब मुझे अच्छा लगा, यह पैसे तो मेरे अपने ही थे, इनसे अपनी बेचैनी को ख़त्म कर सकती हूँ, तो समझो यह कि मेरी बीमारी की दवा है। अच्छा ठीक है, आप चलिए घर। दोनों ननद भाभी हाथों में भारी सामान लेकर जाने लगी, जिसके बाद अभी बस वो गांव में ही पहुंची थी कि तभी। और मानवी क्या दिलवा कर ला रही हो भाभी को? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही कुछ सामान ले गई थी घर का, इतना ज़्यादा कि आज तो लग रहा है कुछ पार्टी चलेगी। चलो अच्छा है। अब आपको कैसे बताऊं भाभी कि यह बाढ़ से बचाव के लिए सारा सामान है। मैंने ऐसी सनक नहीं देखी जैसी इस भाभी को देखी हूँ। मानवी ऐसे ही सोचते हुए घर के अंदर आ गई और दोनों छिप कर आ रही थी, लेकिन सुगंधा ने उन्हें देख लिया। सुगंधा, कहाँ चली गई थी तुम दोनों? मैं पूरे घर में ढूंढ रही थी और परेशान हो रही थी। वो माँ, बस ऐसे ही हम लोग चले गए थे। नाक से की जाने वाली आवाज़ सुनाई देती है और यह तुम लोग क्या लेकर आई हो? माँ जी, मुश्किल वक्त में काम आ जाएगा। बस नेहा, यहीं चुप हो जाओ, तुम एकदम से पागल हो। अरे तेरी बातों से और तेरी इस सनक से ना मुझे लगता है कि तू सनकी है। अगर बाढ़ नहीं भी आ रही होगी ना तो तू बुलवा लेगी। नहीं माँ जी, ऐसे मत नाराज़ होइए, ऐसे बेचैन नहीं हूँ मैं। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, बस मैं कुछ नहीं जानती। माँ जी बस मेरा मन बार बार ये करने को बोल रहा था। तभी सुगंधा, अरे भाड़ में जाए तेरा मन, और तू एक नंबर की सनकी है, समझी तू? मुझे तो लगता है कि तुझे डिप्रेशन है, तभी तो बस एक ही जैसी बात किए जा रही है। बाढ़ बाढ़ बाढ़, मनुहस कहीं की घबराहट। मुझे समझ में आया कि तेरा मन ऐसे क्यों है। देख बाहर कुछ नहीं हो रहा है, और कुछ होगा भी ना तो तुझे पता भी नहीं चलेगा। माफ़ कर दीजिए माँ जी, मन तो कर रहा है कि इस राशन को आग लगा दूँ। गरीब हूँ ना, ये नहीं कर सकती हूँ। अब पड़ गई कलेजे को ठंडक। चल तू जा, अब कहीं रख इसे। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मैं आपको इस तरह से नाराज़ नहीं करना चाहती थी। नेहा बेचारी ने माफ़ी मांग ली, जिसके बाद वह सामान को अपनी नंद के छत पर ले आई। उनकी छत एक तीसरी मंजिले पे थी और वहीं कोने में फाइबर का छप्पर था। नेहा उसी के नीचे सारा सामान रख देती है। मानवी, आज मुझे सच में अपने ऊपर गुस्सा आ रहा है। मैं अपने दिमाग से हार गई। हाँ भाभी, आप भी भावनाओं में कुछ ज़्यादा ही उछल गई थी, लेकिन चलिए अब तो जो हुआ सो हुआ। सही कहा बाबा, और तुम्हारे भैया
काम पे चले गए हैं, अब आते ही होंगे, चलो उन लोगों के लिए खाना बनाती हूँ। नेहा बेचारी उदास हो गई थी, वो मानवी के साथ उदास ही नीचे गई, जिसके बाद नेहा ने खाना बनाया। कुछ ही देर के बाद अमित और उसके बाबा आ गए और फिर साथ में सभी खाना खाने बैठते हैं। तभी अमित के बाबा, अरे सुगंधा जानती हो वो जो सामने नदी है ना, बारिश की वजह से उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी भर चुका है। हाँ जी। अच्छा जी, ऐसा है क्या? अरे ऐसे तो कभी कभी हो जाता है, अब नदी है तो कभी भरेगी तो कभी सूखी हो जाएगी, इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, समझे? मैं भी यही सोच रहा था। चलो बच्चों जल्दी जल्दी से खाना खा लो, इसके बाद बस सवेरे से ही सो जाना। अनिल की बात को सुनकर भाभी ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद सभी ने खाना खाया और वह सोने को लेट गए। ऐसे ही अभी आधी रात हुई थी कि चीखने की आवाज़ आती है। अरे सुगंधा बहन जल्दी उठो, अरे दरवाज़ा खोलो, अजी देखिए ना बाहर से आवाज़ आ रही है। माँ क्या हुआ, गांव में क्यों इतने शोर मच रहे हैं? अरे गांव में पानी घुस गया है। ये आओ, ऐसी कैसे हो गई? अरे डरो मत, मैं देख रहा हूँ। बाबा मैंने एक बड़ी सी लहर को दूर से देखा। बेकार की बातें मत कर नेहा, तेरे दिमाग में तो बस यही बात आ ही रही थी। नहीं नहीं सुगंधा जी, नाराज़ मत होइए, बहू सही कह रही है। ज़रूरी सामान लेकर अपनी छत पर पहुंच जाइए, जल्दी से जाइए सभी लोग। नदी का पानी तेज़ी से हमारे घरों की तरफ बढ़ रहा है। क्या? हाँ हाँ जल्दी करिए, हम तो जा रहे हैं अपने अपने घरों की छत पर। सुना तुम लोगों ने, जल्दी से सामान उठाकर ऊपर ले चलो। सुगंधा ने अभी ऐसा बोला था कि तभी खूब सारा पानी घर में आ गया। वह सभी आधी आधी कमर तक भीग जाते हैं। अरे भाग्यवान, अब वक्त नहीं है, हम नीचे ही रह सकते हैं, बचाओ और ऊपर चलो चलो जल्दी। अनिल के साथ सभी सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हैं और मौका मिला तो थोड़ा बहुत राशन का सामान और कुछ बर्तन नेहा लेकर ऊपर आ गई। तेज़ बारिश के साथ ठंडी हवाएं, बिजली और बादल की गरज की आवाज़ ने पूरे ब्रह्मांड को मानो हिलाया हुआ था। सभी ऊपर आए और उन्होंने आसपास नज़र घुमाई और माँ ये क्या हो गया, हमारा घर तो आधा डूब गया। कितना ठंडा हवा चल रहा है, बारिश भी हो रही है, यह सब क्या हो रहा है? शाम तक तो सब ठीक था। माँ बाबा ने बताया तो था कि नदी भर गई है, बस तेज़ बारिश आने की वजह से यह सब हो गया है। हाय रे क्या हो गया, पहाड़ टूट गया हमारे ऊपर। माँ जी रोइए नहीं, इस वक्त हम सभी को हिम्मत से काम लेना चाहिए, अगर ऐसे रोएंगे तो कमज़ोर पड़ जाएंगे। देखिए तो सही, सभी लोग इस परिस्थिति का शिकार हैं। देखिए जरा सामने वाली छत पे। नेहा की बात को सुनकर मानवी, सुगंधा और अमित सभी ने आसपास नज़र घुमाई और सभी लोगों को देखा जो बाढ़ पर शिकार थे। सभी अपनी छतों पर थे और सभी को ही डर लग रहा था। सुगंधा सुगंधा क्या हो गया, हमारे घर डूब रहे हैं, अनाज डूब गया, एकदम सैलाब आ गया और सब खत्म हो गया। हिम्मत रखो सभी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। कितनी तेज़ बारिश है की बात को सुनकर सुषमा को भी रोना आ गया था। ऐसे ही बेहद मुश्किल से यह रात गुजरी और अगली सुबह कितना पानी भर गया है और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो ही रही है। यह सब देखकर भाभी, आपको पहले ही पता चल गया था बाढ़ आएगी। भाभी ये क्या हो गया? नेहा ने मानवी को गले लगाया। यह हालत आसान नहीं थे, जिसके कुछ देर के बाद बारिश थोड़ा थम रही होती है। मेरे पास 20 किलो आटा है और चाय मैं बना देती हूँ। हालांकि मुश्किल है लेकिन कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं सभी के लिए नाश्ता बनाती हूँ। कुछ ही देर के बाद बारिश रुक गई, जिसके बाद नेहा चूल्हे पर बैठकर उसी जगह सबके लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। यह क्या कर रही हो बहू? कुछ नहीं माँ जी, सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। क्यों बना रही हो? क्या करेंगे सब नाश्ता करके? माँ जी, माना कि अभी के हालात मुश्किल हैं, लेकिन हम जिंदा हैं तो इसका मतलब यह है कि अभी हमें जीना है और सब ठीक हो जाएगा। माँ जी बस हिम्मत रखें और नाश्ता कर लें। वैसे भी खाली पेट तो सब चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं। सही कहती थी तू, इंतज़ाम रखना चाहिए। मैं भी
क्या कह गई बहू, मुझे माफ़ कर दे। सुगंधा को अब अपनी ही बातों पर दुख हो रहा था। उसने नेहा को प्यार से देखा, जिसके बाद नेहा ने सभी के लिए चाय बना दी और फिर सभी के लिए नाश्ता भी बनाया। तभी नेहा, अभी बारिश रुक गई है, अब देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, अच्छी है बात है। क्या? तभी पड़ोस में बच्चे रो रहे होते हैं। मम्मी, मुझे कुछ खाना है, भूख लगी है। तभी उसकी दादी बोलती है, अरे बहू, तेरे बच्चों की को तो बात समझ में नहीं आती है। माँ, क्या करूँ मैं तो, माँ तो मुझे भूख लगी है। अरे क्या मतलब है कि तेरे बच्चे ये आपके कुछ नहीं लगते हैं? माँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। हे भगवान, मैं क्या करूँ? लो, मैं लेट रही हूँ और तुम लोग मुझे ही खा जाओ। अब इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगी? तुम्हारा बाप यहाँ गांव में नहीं है और हम बाढ़ में फंस गए हैं और कुछ नहीं है मेरे पास खिलाने को तुम्हें। मेरे बच्चे, क्या खिलाऊँ तुम्हें? अरे, यह सब नेहा अपनी छत पर बैठकर देख रही होती है और वह बोलती है कि ये सब मुझसे नहीं देखा जाएगा, ये चाय भी मैं नहीं पी पाऊँगी, मुझे उन लोगों की मदद करनी चाहिए। लेकिन तू किस तरह मदद करेगी बहू? देखती हूँ माँ जी, कुछ दिमाग लगाती हूँ। नेहा ने आसपास नज़र चलाई। उसकी छत पर एक बड़ा सा डंडा पड़ा हुआ था। एक छोर पर थोड़ी सी दाल और चावल बांध दिया, जिसको उसने सुषमा की छत की तरफ लटका दिया। सुषमा काकी, ओ सुषमा काकी। हाँ, कौन है? अरे मानवी, बोल लीजिए, यह आपका दाल चावल और आटा ले लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, यह भारी है, मुझसे ज़्यादा देर तक नहीं पकड़ा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहू। नेहा बहू, तू बहुत अच्छी है, हम लोगों के मुसीबत में तूने मदद की। भगवान हर किसी को ऐसी बहू दो। लेकिन हम इसको कैसे पकड़ेंगे? यह डंडा तो काफ़ी दूर है, आपको अपना हाथ बढ़ाना होगा। नेहा जहाँ तक अपना हाथ बढ़ा रही होती है वहीं तक दूसरी छत पर पहुंची, जिसकी वजह से सुषमा ने डंडा लटकाया और सिया ने रिस्क लिया और वह अपने घर की बाउंड्री पर चढ़ गई और आटा और सारा राशन पकड़ लिया। मैंने लिया, तुम्हारा शुक्रिया नेहा। ऐसा एहसान, हम आप लोगों का एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चलो बच्चों, भगवान ने तुम्हारी मदद कर दी। सिया की बात को सुनकर नेहा को काफ़ी अच्छा लगा। यह हालात ही इस तरह के थे कि सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए थी। देर हालात शांत रहे कि फिर बारिश तेज़ी से शुरू हो गई और पानी तेज़ी से बढ़ने लगा। यह पानी तो ज़्यादा ही हो रहा है, ऐसे ही चलता रहा तो हम सभी डूब जाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है। नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम नहीं डूबेंगे। रेस्क्यू टाइम है और हम सभी बच जाएंगे। रेस्क्यू टीम, भाभी यह आपका शहर है? एक बंजर इलाका है जहां हम जैसे गरीब रहते हैं। यहाँ पर अगर किसी ने एप्लीकेशन डाल दी तो हम बच सकते हैं। ऐसा नहीं होगा, मैं अभी देखती हूँ फ़ोन करके, वो भेजेंगे ज़रूर। नेहा ने फ़ोन मिलाया लेकिन बाढ़ की वजह से कोई नेटवर्क नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से उसकी बात नहीं हो पाई, फ़ोन नहीं उठ पाया। माँ जी, नेटवर्क नहीं आ रहा है। मैं तो जानती ही थी ऐसे वक्त में हमारी मदद कोई नहीं करेगा आसानी से। यह हिम्मत मत हारो बेटा, अब अपनी हिम्मत मत हारना। जी माँ जी। नेहा को अब रोना आ रहा था। लगातार बारिश हो रही है, ऐसे पानी बस बढ़ने की तरह सभी अपनी छतों पर बेबस बैठे हुए होते हैं। बारिश होते होते शाम हो गई और अब एक मंजिल तक पानी आ चुका था। नेहा का घर थोड़ा ऊपर था, इसलिए उसकी छत पर पानी नहीं आ पा रहा था, लेकिन बाकी घरों में पानी छत तक आ गई थी। ऐसे ही शाम हुई और शाम के वक्त आप लोग क्या खाएंगे? सब्जियां हैं, दाल है और चावल है। मौत सर पर मंडरा रही है बहू और तुझे खाने की पड़ी हुई है, कुछ नहीं खाना है। माँ जी, हालात तो सभी के ही बराबर हैं ना, आसपास देखिए, लेकिन अगर कुछ नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी। माँ, कहीं पर आलू की सब्ज़ी बन रही है। सही कहा बेटा, जिनके घर राशन है ना उनके यहाँ बन रही होगी, हमारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं। सुगंधा जी के यहाँ बन रही है। माँ, वहाँ से धुआं आ रहा है, भूख लगी है माँ, कुछ खाने को दो ना, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। बेटा, मैं खाने को क्या दूँ? हमारा राशन भी तो पानी में डूब गया। माँ, सुबह से कुछ नहीं खाया हूँ, बहुत भूख लग रही है।
बेटा इस तरह से नहीं रो। आज तुम अपने बाप को बेहद बेबस महसूस करवा रहे हो, समझे। कहाँ से खिलाऊं मैं तुम दोनों को खाना। चुप हो जाओ मेरे बच्चों, चुप हो जाओ। ज्योति गुस्से में अपने बच्चों को डांटने लगी। यह मंजर सभी ने देखा और फिर अमित ने देखकर कहा, नेहा हमारे पास राशन थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा इस तरह के हालातों में तो कुछ ज़्यादा नहीं बताए जा सकते हैं, लेकिन कुछ मदद हो जाएगी। पड़ोस के बच्चों को भूख लगी है और वह रो रहे हैं, मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। क्या बच्चे भूखे हैं? नेहा ने भी ज्योति की छत को देखा, उससे वह मंजर नहीं देखा गया। जिसके बाद वो बोली, ज्योति भाभी मेरे पास थोड़ा राशन है, आप ले लीजिए। कहीं आप कहें तो थोड़ा दे दूँ क्या? कहाँ राशन? अगर तुम इस वक्त मेरी मदद कर दोगी तो मैं तुम्हारा एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं बहुत करना चाहती है, अच्छी बात है, लेकिन तू वहाँ कैसे ले जाएगी? माँ जी कुछ न कुछ तो हिसाब बन जाएगा। नेहा ने बाढ़ के पानी में अपनी नज़रें चलाई और सबको कुछ देर के बाद एक दरवाज़ा बहता हुआ दिखाई दिया। मिल गया, अब यही बनेगा मेरा सहारा। आजा भाभी, ये दरवाज़ा क्यों खींच रही हो? देखती जाओ मानवी, मैं क्या करती हूँ। नेहा ने उसको अपनी तरफ खींचा, जिसके बाद वह उस दरवाजे पर बैठ गई और दरवाजे के तख्ता पानी पर किसी नाव की तरह तैर रहा था। नेहा ने उस बोतल को ली और प्लास्टिक की बोतल खींची और लाइए माँ जी, बाबा कोई भी मुझे ज्योति जी को देने वाला राशन दे दीजिए। हाँ, बच्चों को ओढ़ने के लिए एक चादर भी दे दीजिएगा। नेहा ये तुम क्या कर रही हो? उतर जाओ। कुछ नहीं होगा अम्मी जी, छुट्टियों में खूब नाव चलाया था मैंने, अभी बस मैं यही करूँगी। नेहा उस तख्ते पर चढ़कर प्लास्टिक की बोतल से पानी को काटते हुए आगे बढ़ने लगी और वह ज्योति के घर की छत तक पहुंची। अरे वाह, यह तो नाव है, मुझे भी झूलना है नाव पर। नहीं बच्चों, ये कोई खेल नहीं है, तुम लोग अब अपनी मम्मा से बनवा कर कुछ खाना खा लो और ये चादर ओढ़ लेना। कसम से नेहा, जिस परिस्थिति में तुम आगे आई हो ना, मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगी। अरे आप भी ना भाभी, चलती हूँ। नेहा की बात को सुनकर ज्योति मुस्कुराई, जिसके बाद नेहा ऐसे ही अपने घर को वापस आ गई और वह सभी बैठकर खाना खाने लगे। मैं फ़ोन मिलाकर देखती हूँ माँ को, अब बात हो जाएगी तो शायद हम लोगों की कुछ मदद हो जाएगी। सभी बारिश में भीगते हुए खाना खा रहे थे। ऐसे में ही नेहा ने उस फाइबर के छत के नीचे जाकर फ़ोन मिलाया, लेकिन फिर से कोई फ़ोन नहीं लग पाया। कोई फ़ोन तो उठा लो, हम ज़्यादा दिन यह झेल नहीं पाएंगे। नहीं लगा ना नेहा फ़ोन, आसपास के नेटवर्क गायब है, कुछ नहीं होगा, तुम आओ खाना खा लो। अमित की बात सुनकर नेहा आई, सभी तरफ बर्बादी थी। ऐसे ही बस समय बीत रहा था, साथ बैठे रहे। ऐसी रात हो गई अब और बारिश रुकी हुई थी। तभी सभी चादर ओढ़कर अपने ही छत पर, बारिश में भीगे हुए छत पर सब सो गए और चादर ओढ़ लिए होते हैं। नेहा का परिवार भी ऐसे ही सोया था। क्या हो गया नेहा, हिम्मत नहीं हारते? नेहा तुम तो सभी की हिम्मत बन गई हो, अब क्यों हिम्मत हार रही हो? कभी नहीं सोचा था कि शादीशुदा ज़िंदगी में ऐसे शुरुआत करनी पड़ेगी। तभी नेहा का ससुर बोलता है, अरे बहू, बाबा को लगातार खांसी आ रही है, भीगने की वजह से। आसपास कुछ है भी नहीं, कहीं हम ऐसे ही तो नहीं मर जाएंगे ना? कुछ नहीं होगा नेहा। एकदम से ही काली घटा घिर गई, दोबारा आ गई। आसमान साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन बिजली कड़कने लगी और सभी पानी की वजह से और बिजली की आवाज़ से सबकी नींद खुल जाती है। फिर से बारिश आ गई। माँ, कहीं ये पानी हम लोगों को डुबा कर ले जाएगी? लग तो ऐसे ही रहा है। ये पानी तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। लोगों की लाश लेने के बाद ही यह शांत होगी। नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ऐसा नहीं कह। हम अभी गरीब परिवार परेशान ही था कि तभी उन्हें आसपास की छत से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे कोई बचाओ, कोई बचाओ, पानी भर गया हमारे छत पे, हम डूब रहे हैं, बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, हम डूब रहे हैं। कोई बच्चा नहीं रहा है हमें। अरे नहीं माँ जी,
अबे सुषमा काकी की मदद करनी चाहिए, मैं जाती हूँ। नेहा ने वही दरवाज़ा जिस पर वो ज्योति खाना देने गई थी पानी में डाला और वो सुषमा के घर की तरफ चली गई। परेशान मत होइए, आप इसके ऊपर बैठ जाइए, हमारी छत पर अभी भी पानी नहीं आया है, दो करके आइएगा नहीं तो ये डूब जाएगा। हाँ, एक बच्चा और एक बड़ा। पहले भाभी आप आ जाओ राजू के साथ, फिर काकी आ जाएंगी। ठीक है। सिया ने नेहा के साथ दरवाज़ा पर बैठ गई, जिसके बाद नेहा उसको चलाती हुई अपनी छत तक लाई। राजू को मानवी ने खींच लिया और उसकी मम्मी को सुगंधा ने हाथ पकड़कर खींच लिया। ऐसे ही वो फिर से गई और सुषमा काकी को ले आई। तेरा शुक्रिया। हाँ ठीक है माँ जी। वहाँ ज्योति भाभी की छत पर भी पानी भर गया है, मैं उन्हें भी लेकर आती हूँ। नेहा ऐसे ही दूसरी दिशा में ज्योति की छत पर गई और भाभी बच्चों के साथ आ जाओ। नेहा तुम जाओ और बच्चों को भी ले जाओ। बच्चों तुम डूब जाओगे, जल्दी जल्दी से आइए, पानी का सैलाब आ रहा है। हाँ हाँ हम आते हैं अभी। ज्योति तुम मानव को लेकर जाओ, मैं दूसरी बार में चला जाऊंगा। भारी बारिश हो गई है, अब सब डूब सकते हैं। नेहा पहले ज्योति को अपने साथ लेकर आई और फिर जिसके बाद सुनील और मानसी भी आ गई। अब नेहा की ही छत पर पहले से ज़्यादा लोग हो जाते हैं। बाकी लोगों की छतें डूब गई होती हैं, लेकिन बहू की छत अभी भी बाकी थी। अगर यह बारिश नहीं रुकी तो सबसे ज़्यादा ऊंची हमारी छत है और हम नहीं बच पाएंगे। माँ बाबा अब तो फ़ोन उठा लो। नेहा फिर से अपनी माँ को फ़ोन लगाती है, फ़ोन करने की कोशिश करती है लेकिन फ़ोन नहीं उठा। ऐसी दहशत में रात से सुबह हो गई, रेगुलर बारिश हो रही थी। अपनी इतना ऊपर आ गया था कि वो डूबने के कगार पे था। अब हम मर जाएंगे, कुछ नहीं होगा हमारा। सब लोग डर जाते हैं और रोने की आवाज़, सभी हाथ पकड़े रहना। हाँ सभी लोग। माँ ये पानी क्यों आ रहा है? सभी की सांसें अटक गई थी। अभी टेंशन का ही माहौल था कि तभी नेहा के मोबाइल पर फ़ोन आता है। माँ कैसी है मेरी बच्ची? माँ आपकी बच्ची बाढ़ में फंसी हुई है, यहाँ बाढ़ आ गया है। माँ जल्दी कुछ कीजिए, हमारे पास चंद मिनट है। हेलो हेलो माँ। तभी नेहा का फ़ोन कट जाता है। नेहा सोचने लगती है पता नहीं माँ का बात सुनाई दिया कि नहीं। अब हम सब बेउम्मीद हो गए हैं, सभी गिरने लगे थे। पानी छत पर भर गया था, सभी उम्मीद छोड़ चुके थे। 10 मिनट भी बाद एक हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई, सुनो सभी हम सीढ़ियों से नीचे आ जाओ, ऊपर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आई है। नेहा मेरी बच्ची आ जा। नेहा ने जब ऊपर देखा तो हेलीकॉप्टर में उसका पापा था। उसका बाप सरकारी आदमी था, जिसकी वजह से उन लोगों को जल्दी से सुनवाई हो गई। सभी हेलीकॉप्टर में चढ़ गए, जिसके बाद उन्हें सभी को सुरक्षित हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और मेरी बच्ची तूने बड़ी हिम्मत से काम किया था, ले इस पर साइन कर दे, तुझ पर गर्व है। इसके ऊपर अपने हस्ताक्षर कर दे। यह सरकार की तरफ से तुम लोगों को ज़मीन और घर कारोबार के लिए पैसे मिलने की योजना के कागज़ हैं। नेहा ने हस्ताक्षर की, अपने सिग्नेचर कर दिए, जिसके बाद गंगा ने उस पेपर्स को ले गया। तब उन लोगों को रहने के लिए एक टेंट वाला घर मिलता है और जिसके बाद उन्हें सरकार की तरफ से पैसा भी मिलता है और उन्हें दूसरी जगह ज़मीन मिलती है और वो लोग अपना दूसरा जगह घर बनवा लेते हैं। लोगों को नया घर और जंगल से निकलकर अच्छी जगह मिल जाती है। इसलिए तो कहते हैं कि मुश्किल वक्त में भी अगर हिम्मत से काम किया जाए तो सब ठीक हो जाता है। दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है और नेहा ने कितनी हिम्मत जताई और सभी को बाढ़ से बचाया, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। दोस्तों मेरे वीडियो के नीचे ज्वाइन बटन जो दिख रहा है उस पर क्लिक करिए, अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। धन्यवाद। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।